आप हम पे इल्जाम इसीलिए लगा रही हैं ताकि आप अपने बेटों के करतूतों पर पर्दा डाल सके। 4 बित्ते के लड़के हम पर झूठा इल्जाम लगा रही है। अमृत बिटिया पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? ये अधिकार हमने केवल अपने आप को दिया है। ये बकवास तो इसकी हमारी माँ पे हाथ उठाने की गलती मत कर, नहीं तो माँ की कसम खा के कह रहे हैं ये हाथ उखाड़ देंगे। आज आपको फैसला लेना ही होगा मिश्रा जी। इस घर में या तो हम रहेंगे या ये छोड़ी हुई औरत। आपके घर अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे, हम भी आपके साथ जाएंगे। अब यहां रुक के कोई फायदा नहीं। हमें तो अपनी जिंदगी आपके साथ बिता दी। शौनक बाबू, अगर आप हमसे प्यार करते तो आप हमारे साथ नहीं आएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप हमारे वजह से दर दर की ठोकरें खाएं। अरे ललिता जी, हमने तो आपके साथ बंगाली चमचम खाया है, ठोकर भी खा लेंगे। अरे वैसे भी हम यहाँ रुककर क्या करेंगे? ये सब हमारे लिए पराये हैं। गुडुआ, पराये लोगों की बात कही तूने। अरे अपनी कोख में हम तुम्हें पाले हैं और इसने अपनी कोख में तेरी बेटियां पाली हैं, और आज हम पराये हो गए। अरे हक है हम सबका तुम पर। अम्मा जी, हक जबरदस्ती बनाया नहीं जाता है, माया जाता है। और हम किसी का भी हक अपने ऊपर नहीं मानते। ललिता जी, इस घर में हम आपके साथ रहेंगे, जहां आप वहां हम। फैसला आपको लेना है, और जहां तक इन लोग का यहां रहने का सवाल है, तो ये फैसला आप और हम मिलके लेंगे। आप जो चाहेंगे वही होगा, लेकिन हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? शर्त यह है कि जब तक आप और हम दोनों जिंदा रहेंगे, आप साथ छोड़ने की बात नहीं करेंगे। शौनक बाबू, आप हमेशा अपने प्यार से हमें झुका देते। चलिए रुक जाते हैं हम आपके कहने पे। लेकिन प्रॉमिस कीजिए, इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे। बिल्कुल ललिता जी, मिलकर सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी आप वो जाके आराम कीजिए प्लीज। पुनिया। जी भैया जी। मैडम के सामान ऊपर ले जाओ। जी भैया जी। आइए।
आइए अब हमारे साथ। हम आपसे कुछ कहना चाहते शोना बाबू। ललिता जी आइए, आप आराम से बैठिए। आप अब खुल के बोलिए, आप क्या कहना चाहती? मिश्रा जी, खुल के तो हम 100 बार बोल चुके हैं आपको। आज हम प्यार से समझाना चाहते हैं। इस घर में या तो हम रहेंगे या तो रंजू। आज वो घर छोड़ के जाने के लिए तैयार हो गई थी ना, लेकिन अम्मा जी ने उसे रोक लिया, क्योंकि वो जानती थी कि अम्मा जी उसे रोक लेगी। वो अम्मा जी के भोलेपन का फायदा उठा रही है, क्योंकि वो जानती है कि अम्मा जी आपकी कमजोरी है। मिश्रा जी, मिश्रा जी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? वो अम्मा जी को सामने रख के सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती है। अपनी बेटियों का हक जताकर वो सब कुछ हथियाना चाहती है, और वो ऐसा कर सकती है। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि वो अभी भी लीगली आपकी वाइफ है। वो कानूनन आपकी पहली पत्नी है, और अगर ऐसा रहा तो ललिता जी, अब हम तो क्या चाहते हैं? शोना बाबू, तलाक। तलाक? आपको रंजू को तलाक देना होगा। जब वो आपकी वाइफ रहेगी नहीं, तो उसके सारे हक और अधिकार खत्म हो जाएंगे, और फिर अम्मा जी भी उसको कसम देके यहाँ रोक नहीं सकती। मिश्रा जी, आज अम्मा जी ने एक वचन रंजू से लिया, और आज हम आपसे एक वादा लेने वाले हैं। आपको रंजू को तलाक देना ही होगा। बोलिए, मंजूर है? सोच क्या रहे मिश्रा जी? यही मौका है थोपे हुए रिश्तों से मुक्ति पाने का। ललिता जी, हमें आपकी हर बात मंजूर है। बस आप सिर्फ यहां रहकर हमारा साथ दीजिए। आप जाकर किसी भी लॉयर से बात कर लीजिए और डिवोर्स की पेपर्स तैयार कर लीजिए। वक्त थोड़ा ज्यादा लगा, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ी, लेकिन रिजल्ट उम्मीद से बेहतर आया है। रंजू,
आज तुमने हम पर हाथ उठाया था ना, अब हमारी लात के लिए तैयार रहो। इस घर में ये सब जो हो रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा है। हाँ दीदी, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है सिवाय माँ के थप्पड़ के। लेकिन कुछ भी कहो, मजा तो बहुत आया। बुलबुल, हर बात में मजाक ठीक नहीं होता है। ठीक है दीदी, मजाक नहीं करेंगे। उसने मुस्कान पर हाथ कैसे उठाया? हाँ, अगर माँ के हाथ का फिंगरप्रिंट नहीं पड़ा होता ना उसके चेहरे पर, तो हम तो क्या करते तुम? ठीक है, कुछ नहीं करते। लेकिन दीदी, हम तो ये सोच रहे हैं कि वो छम्मक छल्लो और गुड्डू मिश्रा आखिर अंदर जाके क्या बात कर रहे हैं। पता नहीं, पर जितना हम उन्हें जान पाए हैं ना, उसके अकॉर्डिंग वो लोग चुप बैठने वालों में से नहीं है। चुप बैठने में ही उनकी भलाई है दीदी। अगर उन्होंने हमारी बहनों या माँ के साथ बदतमीजी किया ना, तो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा वो। बुलबुल, प्लीज तुम ऐसी कोई भी हरकत मत करना जिससे कि माँ की परेशानी और बढ़े। अब हम सबको इस बात का ध्यान रखना है कि माँ की फीलिंग्स को ना कोई ठेस ना पहुंचे। लेकिन दीदी, पता नहीं माँ कहाँ रह गई है, अब तक किचन से आई क्यों नहीं? विशेष का फोन? हेलो। चालू जी, हमें वो इनकम टैक्स वाली फाइल चाहिए थी। आपके निकलने के बाद हमने ढूंढी पर हमें मिली नहीं। सर सॉरी, एक्चुअली वो फाइल मैं साथ लेकर आ गई थी, मुझे कुछ अपडेट्स करने थे तो। अरे तो गड़बड़ हो गई। शालू जी, एक्चुअली सुबह 8 बजे हमारी बिल्डर के साथ मीटिंग है, तो हमको वो फाइल वहाँ चाहिए होगी। अच्छा, अगर आपने वो फाइल अपडेट कर दी हो तो हम अभी आके ले लेते हैं। हाँ सर ठीक है, लेकिन कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम फाइल लेकर मेन गेट पर आपका वेट करते हैं। ठीक है, हम आ रहे हैं फिर। जी, हम सर को फाइल देकर आते हैं। दी, हम भी आपके साथ चलेंगे। फाइल देने जा रहे हैं, फाइट करने नहीं। डोंट वेरी, हम आते हैं। ठीक है, हम यहीं रहेंगे फिर। शालू जी, ये क्या है? क्या हुआ सर, कोई मिस्टेक हो गई क्या? हम मानते हैं आपकी अंग्रेजी हमसे बेहतर है, तो क्या आप इस उम्र में आप हमारा एग्जाम लेंगी? एग्जाम? सर हम क्यों लेंगे आपका एग्जाम? तो फिर आपने ये इंग्लिश का एग्जाम पेपर क्यों थमा दिया हमें? ओह आई एम सो सॉरी सर, शायद जल्दबाजी में हमने रख लिया होगा। आई एम रियली सॉरी। हमसे मिलने में इतनी जल्दबाजी? अब वो क्या है ना, हम कोई फिल्म स्टार थोड़ी ना है यार। चालू, अरे यार, इतना बकवास जोक मारा हमने, लेकिन आपके चेहरे पे स्माइल नहीं है। लगता है परेशान। तो हाँ, सब ठीक है। अगर ऐसा है तो आपकी आंखें ऐसा क्यों नहीं बता रही? आप जानते हैं चालू जी, आपकी आंखें कभी आपके दिल का साथ नहीं देते। आप जितने भी राज चाहे छिपा लें, सारे खोल देती।
हमारे कहने का मतलब है शालू जी की एज अ फ्रेंड, नहीं एज अ कलीग या एज अ ह्यूमन बीइंग आप अपनी परेशानियां हमको बता सकती हैं। यू कैन टोटली ट्रस्ट मी। ट्रस्ट तो हम अपने सो कॉल्ड बाबूजी पर भी नहीं कर पाते, तो किसी और पर क्या करेंगे? बताइए ना शालू जी, क्या प्रॉब्लम? क्या पता ये बिजली की प्रॉब्लम जैसा कुछ हो और हम आसानी से उसे। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा मूड ऑफ था। कमाल है यार, हम इतनी मेहनत करते हैं, आपका मूड ऑन करते हैं, न जाने कोई कहां से आ जाता है और आपका मूड ऑफ कर देता है। देखिए, आज हम आपको एक फ्री की एडवाइस देने वाले हैं। जो ये खुशियां होती है ना, ये बांटने से बढ़ती हैं, और जो ये दुख होते हैं ये बांटने से कम होते हैं। कुछ बांटने के लायक है आपके पास तो बांट सकती हैं आप हमसे। या कितनी कोशिश कर रहे हैं हम, लेकिन मुस्कान नहीं आई अभी तक। मुस्कान? मुस्कान तो अंदर पढ़ाई कर रही है ना, वो यहाँ क्यों आएगी? अरे हम आपकी बहन मुस्कान की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस मुस्कान की बात कर रहे हैं जो आपके चेहरे पे मिसिंग है आज। There it is. अब तो अच्छा हम चलते हैं। अब थैंक्स फॉर द फाइल। बाय। हम तुमको पहले भी बोल चुके हैं और आज हम खुद के सामने बोलते हैं, तुम हमको वचन दो, तुम आज के बाद दोबारा एक घर छोड़ने की बात नहीं करोगी। चलो खाओ कसम बोरिया। अम्मा जी ने हमें कसम तो दे दी है, लेकिन हमें बार बार ऐसा लगता है कि इस घर में रहकर हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। इस घर का, इस माहौल का हमारे बच्चों पर अच्छा असर नहीं पड़ रहा है। हमें अम्मा जी से बात करनी होगी, हमें यहाँ से जाना ही होगा। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वैसे आप यहाँ बैठकर क्या सोच रही थी? सोच नहीं रहे, समझने की कोशिश कर रहे हैं। नित्या, हमें नहीं लगता कि तुम सबका इस माहौल में, इस घर में रहना सही है। ई का है डिवोर्स पेपर। माँ, हम आपकी परेशानी समझते हैं, और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? हम सब जैसे भी हैं ना, एक साथ हैं। किसी ने हमसे कहा है कि सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से घट जाता है।
और जब तक हम ये सुख दुख बांट सकते हैं ना, हम पर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। हमका मालूम है कि हमारी चारों बेटियां बहुत समझदार हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि कोई भी दिक्कत है, किसी भी वजह से हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, तो हम लोग कहीं और जा सकते हैं, कोई नई जगह ले लेंगे हम। नहीं माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी। और हम सब आपसे प्रॉमिस करते हैं माँ, चाहे सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो, कोई भी कड़वाहट हमारे मन में घर नहीं कर सकती। हाँ माँ, पक्का।